रोड पर किसी भी दशा में नमाज सभी ने कहा है कि नहीं कराएंगे और ऐसा होना भी नहीं है। ना केवल पासपोर्ट जब्तीकरण, जितनी भी कार्यवाही पॉसिबल है वो सारी की जाती है, पहले की भी गई है। दोस्तों नमस्कार। क्या ईद की नमाज पर पाबंदियां लगाई जा रही है? मुस्लिम क्या ईद डर और धमकी के साथ मनाएंगे? दोस्तों ईद आ रही है और ईद को लेकर रिस्ट्रिक्शन भी लगना स्टार्ट हो गए हैं। वीडियो सामने आई, ऐसे में सवाल ये उठता हुआ दिखाई दे रहा है कि क्या रोड पर 15 मिनट ईद की नमाज पढ़ना इतना बड़ा क्राइम हो गया है कि अगर पुलिस ने किसी इंसान को रोड पर नमाज पढ़ते देखा तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे। न सिर्फ उस इंसान का पासपोर्ट कैंसिल होगा बल्कि कड़े से कड़े और जितने भी स्ट्रिक्ट एक्शन हो सकते हैं उस इंसान के खिलाफ पुलिस लेते हुए दिखाई दी। यूपी में यानी कि उत्तर प्रदेश में मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे ने यह साफ बयान मीडिया के सामने दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं बात ईद की कर रहा हूं और मैंने होली की वीडियो क्यों चला रखी। दोस्तों ये वीडियो अविनाश पांडे की है जो मीडिया के सामने ईद को लेकर ये बयान देते हुए नजर आए, रोड पर होली सेलिब्रेट करते हुए साफ दिखाई दे रहे। अब जब अविनाश पांडे का ये बयान सामने आया है तो लोगों ने ये वीडियो भी शेयर करना सोशल मीडिया पर शुरू कर दिया और इस वीडियो के आधार पर अविनाश पांडे से सवाल करना लोगों ने शुरू कर दिया कि अगर आपका रोड पर फेस्टिवल सेलिब्रेट करना सही है तो मुस्लिम का 15 मिनट नमाज पढ़ना इतना बड़ा क्राइम कैसे हो गया कि कानून टूट जाएगा और उस इंसान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सेम रोड बट डिफरेंट रूल। दोस्तों ऐसा लग रहा है कि धमकी दी जा रही कि गलती से गलती मत करना रोड या पब्लिक प्लेस का यूज करने का, वहां पर नमाज पढ़ने का, वरना ईद मातम में बदल जाएगी। अब ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि क्या अविनाश पांडे के ये वर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं या फिर ये बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, क्योंकि दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन ने सभी को इक्वल राइट दिया है अपने रिलीजन को फॉलो करने का, उसकी प्रैक्टिस करने का और साथ ही साथ अपने रिलीजन को प्रमोट करने का। एंड सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल इज अ पार्ट ऑफ इट, लाइक एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया सेलिब्रेट देयर रिस्पेक्टिव फेस्टिवल। इनफैक्ट इंडिया में बड़े फेस्टिवल रेयरली प्राइवेट प्रॉपर्टी या घर में मनाए जाते हैं या फिर सेलिब्रेट किए जाते हैं। फेस्टिवल्स में रोड का ब्लॉक होना, साथ ही साथ दोस्तों अगर बात की जाए रोड पर फेस्टिवल सेलिब्रेट करना, ये बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है। एग्जाम्पल होलिका दहन, क्रॉस रोड्स का इस्तेमाल होता है, यूज होता है। होली के दिन रोड पर ही कई लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हुए दिखाई देते हैं। अविनाश पांडे भी खुशी खुशी होली सेलिब्रेट करते हुए रोड पर ही दिखाई दे रहे। दिवाली हो, कावड़ यात्रा हो, क्रिसमस हो, सिख फेस्टिवल हो और साथ ही साथ मुस्लिम के भी कई फेस्टिवल हैं जहां पर लोग रोड पर आते हैं और रोड पर सेलिब्रेट करते हुए दिखाई देते हैं, रैलीज निकालते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे कई फेस्टिवल हैं जिनका नाम अगर मैं लेने पे आऊं तो आपको पता चलेगा कि इंडिया के अंदर रोड का यूज करना और पब्लिक प्लेस का यूज करना फेस्टिवल के टाइम पे बहुत ही ज्यादा नॉर्मल। तो ये बात बहुत कॉमन है कि पब्लिक प्लेस और रोड का यूज होता है फेस्टिवल्स में और आज से नहीं हमेशा से ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। कभी कभी तो पुलिस ऑफिसर्स रोड्स को ब्लॉक कर देते हैं जिससे फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे लोगों को दिक्कत ना हो। मगर अविनाश पांडे का बयान सुनकर दोस्तों ऐसा लग रहा है कि ईद की नमाज को इन सारे फेस्टिवल से अलग कर दिया गया हो। ईद पर क्या ये सारे राइट्स नहीं दिए जाएंगे? विल मुस्लिम हैव टू सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल अंडर प्रेशर एंड फियर ऑफ पासपोर्ट कैंसिलेशन? इज इट नॉट डबल स्टैंडर्ड? ये सवाल है, क्योंकि अगर रोड का यूज करना गलत है तो सबके लिए गलत है और अगर सही है तो सबके लिए सही है। किसी एक के लिए पब्लिक प्लेस और रोड का यूज करना सही और दूसरे के लिए क्राइम कैसे हो सकता है? क्या रिलीजन के वजह से ये अलग अलग राइट्स दिए जा रहे हैं? क्या रिलीजन के वजह से पब्लिकली गवर्नमेंट ऑफिसर भी भेदभाव करते हुए मीडिया के सामने दिखाई दे रहे हैं, बयान देते हुए दिखाई दे रहे हैं? इस बयान को लेकर ऐसे कई सवाल दोस्तों सोशल मीडिया पर उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस बीच ये भी बताना आपको दोस्तों बहुत ही जरूरी हो जाता है कि ईद में हर वो इंसान भी नमाज पढ़ता है जो जल्दी मस्जिद में दिखाई नहीं देता। इस वजह से ईद में क्राउड ज्यादा हो जाता है और ईदगाह में जगह की कमी देखी जा सकती, कहा जा सकता है ईदगाह में जगह की कमी हो जाती है। कोई खुशी से रोड पर नमाज पढ़ना नहीं चाहता। हर इंसान मस्जिद में रिलीजियस बिलीफ की वजह से सबसे आगे खड़े होकर नमाज पढ़ना चाहता है, मगर जब मस्जिद में स्पेस नहीं बचती तब मजबूरी में इंसान को 15 मिनट की नमाज ईदगाह के सामने या फिर ये कहा जाए रोड पर पढ़नी पड़ती है, जिससे ईद की नमाज एटलीस्ट हो जाए, उस इंसान की ईद बन जाए। क्योंकि दोस्तों नमाज पढ़ना ये बेसिक रूल है ईद मनाने का, या फिर ये कहा जाए ये बेस है ईद को मनाने का। अगर आपने ईद की नमाज नहीं पढ़ी तो माना जा सकता है कि आपने ईद ही नहीं मनाई। इस वजह से हर इंसान ईद की नमाज पढ़ना चाहता है ईदगाह में,
या फिर मस्जिद। मगर मेरठ की पुलिस के बयान सुनकर ऐसा लग रहा है कि मजबूरी में भी गलती से रोड पर नमाज मत पढ़ लेना, वरना पासपोर्ट या कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है। दोस्तों, अब सवाल आप लोगों से है, क्या एसएसपी अविनाश पांडे ये जो बयान देते हुए नजर आ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 के बिल्कुल अगेंस्ट इनका बयान है? ये आपसे मेरा सवाल, जो हर सिटीजन को अपने रिलीजन को फ्रीली प्रैक्टिस करने का फंडामेंटल राइट देता है। ये आर्टिकल 25 देता है हर इंसान को राइट, और अविनाश पांडे का क्या ये बयान आर्टिकल 25 के खिलाफ है? मैं आपसे जानना चाहूँगा। साथ ही क्या इंडिया में अब हर त्योहार के लिए अलग अलग कानून बनाए जाएंगे, या फिर सबका साथ सबका विकास ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन में दिया गया नारा है? इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि सबका साथ और सबका विकास यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। अलग अलग फेस्टिवल में अलग अलग रूल बनाने की कोशिश की जा रही है, और रोड्स और पब्लिक प्लेस पर सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करना सही है, तो क्यों ईद की नमाज पर पाबंदियां लगाई जा रही है? ईद कैसे गलत हो सकती है? कमेंट बॉक्स में दोस्तों अपनी राय जरूर दें। आपके हिसाब से ये जो बयान मेरठ पुलिस का सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की बात कही जा रही है, पासपोर्ट कैंसिलेशन की बात कही जा रही है, और भी कई एक्शन लेने की बात करते हुए पुलिस दिखाई दे रही है ईद की नमाज को लेकर। ऐसा लग रहा है कि ईद की नमाज नहीं हो गई, बड़ा क्राइम हो गया। अगर किसी को रोड पर करते हुए पुलिस ने देख लिया तो कड़े से कड़ा एक्शन उस इंसान के खिलाफ लिया जाएगा। ईद को सारे त्योहारों से अलग करने की कोशिश मेरठ पुलिस क्यों कर रही? क्या ये त्योहार में नहीं आता? क्या नमाज पढ़ना ईद की खुशियों में नहीं आता? क्या इससे किसी को दिक्कत हो सकती है? और इस वजह से ये बयान सामने आता हुआ दिखाई दिया। मैं चाहूंगा दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।